नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा आवेश क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनते बनते हैं उनको मैं आज डिस्कशन करना चाहूंगा। तो हमारी वीडियो पर बने रहें। अगर समझ में ना आए जब कहना। चलते हैं। चार्ज, आवेश। मैंने बताया था आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, अट्रैक्शन करती है, रिपेल करती है, उसी को आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और आपने तीसरा भी सुना होगा, न्यूट्रल, जिसे उदासीन बोला जाता है। ये क्या होता है? ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है और न्यूट्रल कब होता है? कोई भी बॉडी पहले से ही अपने आप में न्यूट्रल होती है। दुनिया में जो कोई बंदा आता है, जन्म लेता है, वो न्यूट्रल ही आता है। उसके बाद ही उसमें नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी भरी जाती है, क्योंकि उसके घर वाले भरते हैं। अच्छा ज्ञान देते हैं तो पॉजिटिव, और कोई उल्टा सीधा बताते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो यानी वो दुनिया में आकर के वो हो जाता है। दुनिया में जो कोई भी बॉडी है वो उदासीन ही होती है। उदासीन का मतलब होता है, उदासीन किसी भी बॉडी को तभी कहा जा सकता है जितना पॉजिटिव होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, तभी उस वस्तु को कहा जाता है उदासीन। यानी उदासीन है कोई भी बॉडी, यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोटॉन को ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन को ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माने चलिए कोई बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 ही प्रोटॉन है। तो इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करनी है। तो इसमें से किसी दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी करनी पड़ेगी, तभी ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और जिसमें ये बॉडी जो दूसरी बॉडी में, जैसे मान चलो ये भी उदासीन कंडीशन में है, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आए। मान के चलिए 50 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और 50 ही प्रोटॉन है। तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी और प्रोटॉन की संख्या कम होगी। तो ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी और ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। किसी भी, देखिए, जो लेन देन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होता है, ना कि प्रोटॉन का। पॉजिटिव नेगेटिव का काम करता है इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए, यानी किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की, तो वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। और किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन की कमी की, वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को पैसा दिया, मनी से कंपैरिजन कर दे तो वो आपने पैसा दिया तो वो पॉजिटिवली हो जाएगा, और जिससे पैसा गए वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका लॉजिक उल्टा होता है। जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह बॉडी पॉजिटिवली होगी, और जिसमें वो पहुंचेंगे वो बॉडी नेगेटिवली होगी। और उदासीन उसे कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। यानी कुल नेट चार्ज, यानी टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा। टोटल चार्ज जीरो नहीं कह सकते, ये गलत बात है। यानी क्यों नेट चार्ज जीरो होता है, ये बात सत्य है। टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो, उसे कहा जाता है उदासीन। तो ये आपका टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। क्वेश्चन कुछ यूनिक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे की बैंड बज जाती है ऐसे क्वेश्चनों में जब आते हैं। चलिए, आपकी ये बॉडी है, यानी वस्तु है, जिसको उदासीन कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, जिसका मास है m। और ये दूसरी बॉडी है और ये तीसरी बॉडी है। यहाँ ये दूसरी बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है, और जो उदासीन कंडीशन में है। तो इसको करना है पॉजिटिवली चार्ज और इसको करना है नेगेटिवली चार्ज। देन रिलेशन बिटवीन फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी। बताइए किसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है या कम है या उससे भी कम है? द्रव्यमान में रिलेशन बताइए। द्रव्यमान यानी मासों में रिलेशन बिटवीन
फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी, तीसरी बॉडी और फर्स्ट बॉडी यानी पहली बॉडी और दूसरी बॉडी में द्रव्यमान में बताइए किसका मास बढ़ेगा या घटेगा या जैसा के तैसा रहेगा, बताइए। तो मैं जानता हूं, तो देखिए हम जानते हैं अगर किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब हुआ अगर किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब हुआ उससे जो द्रव्यमान गया 1.6 इंटू 10⁻³ किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻³ एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻³ तो देखिए इसका मतलब यानी ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेकर, आप बताइए। ये इसका मतलब होता है किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देकर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई और किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेकर यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता करके ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तभी किसी ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, और किसी वस्तु को देना पड़ेगा, हमें नहीं पता कितना दिया, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबसे कम यानी हम इसको एम डबल डैश या डैश कह सकते हैं और इसको नाम दे देते हैं एम डबल डैश और इसको एम। तो यानी हम जानते हैं कि एम डबल डैश सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद ये बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी और इसके बाद थर्ड बॉडी यानी जे वाली बॉडी एम लेस देन एम डैश, सबसे ज्यादा इसका, इससे कम इसका, इसके कम इससे कम इसका, यानी रिलेशन बिटवीन फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसका उसकी बॉडी पर द्रव्यमान बताइए, बढ़ेगा घटेगा या इंक्रीमेंट होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब ये होता है उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान की या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। और इससे आगे मैं आपको बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे माइंड में रखिए कि यदि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या लिया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि 101% होती है। तो बच्चा इसको रटता है, काफी मैंने कॉलेजों में देखा है, कुछ ऐसे हैं भाई और बहन जो भी रटते हैं, जो कि इसको रटाया नहीं जा सकता है, इसको केवल ओनली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उदासीन इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि उदासीन क्या होता है, तो बताते हैं कि उदासीन का मतलब उस पर चार्ज कोई नहीं होता है, चार्ज तो होता है बट कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है उदासीन की कंडीशन। और हमने ऐसा देखा गलती करते हैं, रटते हैं, रटने से फिजिक्स को याद नहीं किया जा सकता। तो देखिए अब बताएंगे हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नहीं थोड़ा एक दो लॉजिक और दो कॉन्सेप्ट और बन जाते हैं, दो टाइप बन जाते हैं। नंबर वन लाइक चार्ज यानी समान चार्ज, लाइक चार्ज यानी समान चार्ज, और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज असमान चार्ज, असमान चार्ज यानी आवेश, असमान आवेश और समान आवेश। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज यानी इक्वल चार्ज अनइक्वल चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी लाइक चार्ज क्या करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, क्या करते हैं रिपेल, और ये क्या करते हैं अनलाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, क्या करते हैं अट्रैक्ट, यानी ये करते हैं आपको रिपेल प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, और ये करते हैं आपको आकर्षित, क्या करते हैं आकर्षित। यानी रिपेल चार्ज यानी देखिए प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, वो सॉरी रिपेल करेगा, एक दूसरे को बाहर की तरफ ढकेलेगा, और माइनस प्लस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा अपनी। आपने देखा भी होगा जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, यानी अपोजिट जेंडर आपस में अट्रैक्ट करते हैं जबकि सेम जेंडर आपस में रिपेल करते हैं, घृणा करते हैं। आपने भी देखा होगा कॉलेजों में और विद्यालयों में कि अपोजिट जेंडर आपस में अट्रैक्ट और
अल्लाह सेम जेंडर आपस में रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही सेम फिजिक्स से जनरल लाइफ से रिलेट करें या फिजिक्स को रिलेट करें तो आपका सेम कॉन्सेप्ट बनता है। लाइक चार्ज यानी मानस मानस आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये सेम है सेम है। और आपने देखा होगा अब प्लस माइनस ये आप ये एक दूसरे की तरफ यानी प्रेम मोहब्बत बनाएंगे। माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या करेंगे, अनलाइक यानी अनइक्वल चार्ज अट्रैक्ट, और लाइक चार्ज यानी समान आवेश रिपेल। तो आपके भली बात ही समझ में आएगा। आगे चलते हैं। फिजिक्स समझने की सब्जेक्ट होती है, न कि रटने की। 50% रटाया जाता है और 85% इसकी भूमिका समझाने की होती है, जब फिजिक्स को भूल नहीं सकते हैं। नहीं वैसे तो अदरवाइज रटते रहिएगा, आने वाले समय में भूल जाते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। आवेश के गुण। आवेश के गुण। तो आवेश कैसी बॉडी है, आवेश जो है, आवेश ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। इसका मतलब क्या है, होता है आवेश को नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी आवेश को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। इसका मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी लो, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा, एनर्जी कंजर्वेशन जैसे होता है चार्ज कंजर्वेशन, यानी आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण सेम एज इट एक ही डेफिनेशन होती है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसी आपकी होती है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसको बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण। और आपकी फिजिक्स जो क्लास 12 वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या है, यानी चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी न तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा कि जो आवेश है, आवेश द्रव्यमान बद्ध होता है। द्रव्यमान बद्ध यानी बद्ध रहता है। इसका मतलब ये है कि आवेश जो है, अरे इसका एक ही फंडा है, आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे सगे भाई वो फ्रेंड है। आवेश कहता है कि मैं द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता, जबकि द्रव्यमान बहुत ऐसा होता है कि बहुत धोखेबाज होता है। द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है। आवेश द्रव्यमान यानी कोई भी बॉडी में द्रव्यमान होगा तभी उस पर आवेश होगा, बट द्रव्यमान धोखा कर जाता है। द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, बिना आवेश के रह सकता है, रह सकता है। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी होगी अगर उसमें द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो सकता है, बट इसका रिवर्स उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मेरी जो फिजिक्स समझाने का ज्यादा मैं समझाता जाता हूँ, लिखवाने पर कम ध्यान देता हूँ कि द्रव्यमान होगा किसी भी बॉडी में तभी उस पर आवेश हो सकता है। और यदि किसी बॉडी में द्रव्यमान होगा तभी आवेश हो सकता है, यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी में द्रव्यमान है और उसमें आवेश भी हो, लेकिन आवेश है तो उसमें द्रव्यमान भी है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट एयरफोर्स नेवी एनडीए में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षित होता है, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ कंजर्व्ड, कंजर्व यानी संरक्षित राशि है। संरक्षित आवेश कैसी क्वांटिटी है, संरक्षित राशि है, राशि है। और तीसरी संरक्षित यानी अब चौथ पहले दूसरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आती है कि जो चार्ज
डज नॉट डिपेंड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसका मतलब ये नहीं किसी बॉडी किसी भी वस्तु की अगर स्पीड तेज कर दी तो इसका मतलब आपका जो चार्ज चेंज हो जाएगा, नहीं। बट मास में ऐसा होता है, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर तेज कर दी तो उसका मास बढ़ता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट ऐसा चार्ज में पॉसिबल नहीं है। डज नॉट डिपेंड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी वस्तु के मास पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी मैं आशा करता हूँ आपकी बात हमारी समझ में आएगी। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी बताया, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज रिप्लाई जरूर दें। हमारी